अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लाद दिया है। ये लागू भी हो गया है, लेकिन अब अमेरिका में ही ट्रंप के इस फैसले की जमकर आलोचना हो रही है। अमेरिका के जाने माने अर्थशास्त्री जेफरी सैश का कहना है कि भारत पर इतना ज्यादा टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अमेरिका का ही नुकसान किया है। इससे अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा और उसकी कंपनियों को भारी नुकसान होगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सैश ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, ट्रंप भारत की बाह मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होंगे। उनको लगता है कि वे भारत को डरा धमकाकर अपना काम निकाल लेंगे। ये सोचना समझदारी नहीं है कि वे 1.5 अरब की आबादी वाले देश को डरा सकते हैं। इससे ट्रंप ब्रिक्स देशों को और करीब लाने में सफल होंगे। इससे भारत अमेरिका से दूर हो जाएगा और रूस, चीन, ब्राजील और दुनिया की दूसरी बड़ी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के करीब चला जाएगा। ट्रंप अमेरिका को ग्लोबल इकोनॉमी से अलग थलग कर रहे हैं। वो अमेरिका की इंडस्ट्री का नुकसान करा रहे हैं। हो सकता है कि उनके इस कदम से अमेरिका की कंपनियां घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ा दें, लेकिन वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा कम्पिटिटिव नहीं रह जाएंगी। मुझे लगता है कि ट्रंप अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, बल्कि अमेरिका के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो बाकी दुनिया को करीब लाने का काम कर रहे हैं। मैं तो भारत में अपने दोस्तों से कहता हूं कि अमेरिका पर ज्यादा भरोसा ना करें। अमेरिका को भारत के विकास की कोई परवाह नहीं है। भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाना अमेरिका की विदेश नीति में अब तक का सबसे बेवकूफ़ी भरा फैसला है। इससे अमेरिका को एशिया में भारत जैसे भरोसेमंद साथी से हाथ धोना पड़ सकता है। वहीं पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि भारत किसी भी दबाव में नहीं आएगा। साथियों, आप सभी आज दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है। उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं अहमदाबाद की इस धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। वहीं अमेरिकी टैरिफ से भारतीय बाजार पर क्या असर होगा, जानिए एक्सपर्ट्स की जुबानी। किस तरह से इंडियन जेम्स एंड ज्वेलरी इफेक्ट हुआ है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इंडिया के अंदर जितने एक्सपोर्ट्स थे, मोर देन 10 बिलियन के एक्सपोर्ट्स इंडिया से चल रहे हैं और यूएस के अंदर भी काफी एक्सपोर्ट्स हो रही है। तो इंडिया के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो डायमंड के हों चाहे गोल्ड के हो, इफेक्टेड है। 30% ऑफ द एक्सपोर्ट जो वर्ल्ड में होती थी वो डायमंड्स की या गोल्ड की अंदर भी मेजरली वो यूएस में हो रही थी। हमने गवर्नमेंट से काफी डिमांड्स भी रखी हैं इसके ऊपर, ताकि जीएसटी के ऊपर डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा बेनिफिशियल हो और थोड़ा सा पैकिंग क्रेडिट के ऊपर हमें कंट्रोल मिले। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि जब 0% थी, उसके बाद 25% आया और 50% आया, तो डोमेस्टिक मार्केट जो है वो अभी और लायबल रहेगी हमारे मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स के लिए।
जीएसटी के ऊपर काफी बेनिफिट दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। मार्केट के शुरुआती इफेक्ट्स काफी हार्ड होंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट मार्केट और यूरोप की मार्केट के ऊपर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को और फोकस करना पड़ेगा। उसके अंदर 3 to 6 मंथ्स का लैग आएगा। 1,75,000 जो वर्कर्स हैं, चाहे वो सूरत में हो, चाहे मुंबई के सीस में हो, चाहे जवेरी बाजार के कारीगर हों, सब कुछ लेवल पे इफेक्टेड रहेंगे इससे। कितना मार्केट इफेक्ट रहेगा इंडियन मार्केट में देखा जाए तो? देखिए, परसेंटेज वाइज मैंने जैसे बताया कि एक्सपोर्ट्स में 30% का इफेक्ट आएगा और उसको 6 मंथ्स लगेंगे आने वाले समय के अंदर उसको वापस बूम अप कराने के अंदर। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट को हमने डिमांड रखी है कि पैकिंग क्रेडिट उसको टाइम दे दे, या जितने टाइम पर हमें गोल्ड लोन मिलता था गोल्ड के अंदर जब भी इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करा जाता था ज्वेलरी, उसके अंदर और टाइमिंग बढ़ा दे, क्योंकि पुराना गोल्ड एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास ऑलरेडी है और उस गोल्ड को हमें अभी आने वाले समय के अंदर एक्सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उसका थोड़ा टाइम बढ़ा दें। और उसके जो इंटरेस्ट के ऊपर जो हमें एक्सपोर्ट्स के अंदर जो हमें सबवेंशन या कोई तरीके से हमें कम रेट्स के अंदर एक्सपोर्ट करने के लिए फाइनेंस जो मिलता था, उसके अंदर भी थोड़ा समय बढ़ा दिया जाए उसको वापस करने का बैंक्स को, और बैंक के जो ब्याज दर है फॉर एक्सपोर्टर्स उसको भी थोड़ा कम किया जाए।